हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन का। ठीक है, सेट नंबर 7, ये 2022 822 HI। यदि आपके पास में किसी और प्रकाशन का अनसोल्ड है तो आप 822 HI देख करके अपना सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सेट के हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्न सारणी में एक गांव के गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में दी गई है। ये दिया है 40 से 44, इस प्रकार से ये दिया है। ये खेतों की संख्या दी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे? मध्यमान। यह लिखिए मध्यमान। देखिए मध्यमान को आप x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से। चलिए भाई, तो मैं इसको x लिख सकता हूं। ये हो गया मध्यमान x। तो मध्यमान कैसे निकलेगा? जो आपका वर्ग अंतराल दिया है 40 और 44, दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। जोड़िए, 40 और 44 कितना हो गया? 84। 84 का आधा कितना हो जाएगा? 84 का आधा हो जाएगा जी आपका 42। कितना हो जाएगा? 42। ठीक, इनको जोड़िए, 45 और 59 को जोड़ेंगे, 9 और 5 कितना हो गया? 14। 5 4 9, तो ये हो जाएगा भाई 94। तो इसका आधा करूंगा तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। ये कितना हो जाएगा? 52, 52। फिर इन दोनों को जोड़ करके आधा करूंगा तो 52 हो जाएगा। फिर इसके इन दोनों को जोड़ करके आधा करूंगा तो 5 5 का अंतर आ रहा है इसमें, तो ये 57 हो गया। 57। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62। फिर इन दोनों को जोड़ कर आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 67। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है? इनमें से किसी एक नंबर को मैं a मान लूंगा, एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो a मैंने ये मान लिया। क्या मान लिया? ये मैंने यहां पे a मान लिया। ठीक है, तो अब a मान लिया। अब हम निकाल लेंगे विचलन। क्या निकाल लेंगे? विचलन। विचलन कैसे निकलता है? d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये आपका विचलन हो गया, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, देखिए ये आपके सारे x हैं, तो x में से हम a घटा देंगे। 42 में से अगर 52 घटाऊंगा तो माइनस के 10 बचेंगे। 47 में से 52 घटाऊंगा माइनस के 5 बचेंगे। 52 में से 52 घटाऊंगा 0। 47 में से 57 में से 52 घटाऊंगा प्लस के 5 बचेंगे। ये 62 में से 52 घटाऊंगा प्लस के 10 बचेंगे। और 67 में से 52 घटाऊंगा प्लस के 15 बचेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, f और d की आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये खेतों की संख्या f है, खेतों की संख्या को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। f हो गया, ये मध्यमान x हो गया, विचलन d हो गया। विचलन क्या है? d बराबर x माइनस से। ठीक है, अब f की और d की मल्टीप्लाई करिए। चलिए f और d की हम मल्टीप्लाई करते हैं। f और d की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका f और d हो गया। f और d, देखिए ये f है, f और d की मल्टीप्लाई करूंगा 10 चौक 40, माइनस के 40। 6 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 30। 16 और 0 की मल्टीप्लाई करूंगा 0। 20 और 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 20 5 100 प्लस का 100। 30 और 10 की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 300। 24 और 15 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 24 धन 240 और 24 पंजे 120, तो 0 6 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस के 360। ठीक है, चलिए इतना काम हमने इसमें कर दिया, 24 और 15 की। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब इनका हमें योगफल निकालना है। चलिए योगफल निकाल लेंगे। योगफल सॉरी, योगफल देखिए हम कैसे निकालते हैं।
ये इसका योगफल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम करेंगे सिग्मा एफ। क्या करेंगे? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम जोड़ेंगे। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देखिए 6 और 4 10, 10 और 16 हो गया 26, 26 और 20 46, 46 और 30 हो गया आपका 76, 76 और 24 ये हो गया जी 100। कितना हो गया? 100। अब हमें निकालना क्या है? सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। तो आप यहां सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी देखिए सबसे पहले तो आप ये माइनस वाले देखेंगे। माइनस के कितना हो गया? माइनस के हो गए जी 70, माइनस के 40 और माइनस के 30, माइनस के 70 प्लस इनको जोड़िए। ये कितना हो गया? 100 और 300 400, ये कितना हो गया? 700, 760, 760। अब 760 हमारे पास में है। हम 760 में से अगर 70 घटाते हैं तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी 690। कैसा? प्लस का। ठीक है, 690 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये सिग्मा एफ डी था, तो निकालिए समांतर माध्य। समांतर माध्य या समांतर माध्य होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, अपॉन सिग्मा एफ। अब समझेंगे ए का मान क्या है भाई? आपके पास में 52 है। 52 सिग्मा एफ डी क्या आया? 690। कितना आया? 690 और बटे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, तो ये कितना हो गया? 52 और ये हो गया 69 बटे 100। ठीक है, अब 52 प्लस 10 से 69 को भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6.9, 6.9। 52 और 6 कितना हो गया? 58। 52 और 6 हो गया 58.9, 58.9 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका समांतर माध्य हो जाएगा। इस तरह करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 का ख पॉइंट। 5 के ख पॉइंट में दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये आपके पास में रैखिक समीकरण दी हुई है। चलिए इनको देखिए किस तरह से हल करते हैं। आपको पहली समीकरण दी है 7x माइनस 2y और बटे xy बराबर है 5 के। इसको थोड़ा देखिए अलग अलग में लिखूंगा। 7x बटे xy, ठीक है, 7x बटे xy और 2y बटे xy, 2y बटे xy बराबर 5। देखिए y से y कैंसिल हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 7 अपॉन वाई माइनस के 2 अपॉन एक्स बराबर किसके? 5 के। ये होगी जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे पार्ट लेंगे। दूसरी इक्वेशन दी है क्या? 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बटे किसके? xy बराबर किसके? 15 के। चलिए 8x अपॉन xy और प्लस 7y अपॉन xy बराबर किसके? 15 के। ये होगा जी 15। ठीक है, चलिए देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो 8 बटे y क्या बचा? 8 बटे y, 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर किसके है? 15 के। ये होगी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी है? सेकंड। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये यहां है 7 बटे वाई, 7 बटे वाई, ये 8 बटे वाई, ये माइनस का 2 बटे एक्स, ये 7 बटे एक्स। तो मुझे करना क्या है? x का कोई एक गुणांक बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो इसमें मैं गुणा कर लूंगा कितने से? समीकरण फर्स्ट में मैं 7 से गुणा कर लूंगा, समीकरण फर्स्ट में 7 से, तथा सेकंड में कितने से गुणा कर दे? 2 से। तो करिए, समीकरण फर्स्ट में 7 से
तथा सेकंड में कितने से गुना करें भाई? सेकंड में 2 से गुना करें। सेकंड में 2 से गुना। चलिए गुना करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में कितने से गुना करते हैं? 7 से। तो 7 7 49 बटे वाई, 49 बटे वाई और 7 दूनी 14, माइनस का 14 बटे एक्स बराबर किसके हैं? 7 पंजे 35। समीकरण नंबर 3 होगी ये। कौन सी होगी? थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम फोर्थ में करेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 बटे वाई, 16 बटे वाई ये कितना होगा? 7 दूनी 14 बटे एक्स बराबर किसके? ये हो गया 15 दूनी 30। ये होगी जी फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी होगी? 4। तो समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो जोड़िए समीकरण थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ने पर जोड़िए भाई। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो जोड़िए 49 अपॉन वाई माइनस के 14 अपॉन एक्स और प्लस के 16 अपॉन वाई और 14 अपॉन एक्स। तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। ये कितना हो गया? 35 प्लस 30, ठीक है। 14 अपॉन एक्स और 14 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, 49 अपॉन वाई और 16 अपॉन वाई बराबर 30 और 35 65 हो गया। कितना हो गया? 65। इन दोनों को एक साथ रखिए आप। 49, इन दोनों का एलसीएम हो गया वाई। क्या हो गया? दोनों का एलसीएम क्या हो गया? वाई। इन दोनों को एक साथ जोड़िए, ये होगा 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 बराबर 65। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 65 बटे वाई बराबर किसके? 65 के। 65 से 65 कट गया तो कितना बचा? 1 बटा वाई बराबर 1। इस 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो ये कितना हो गया? y। तो y का मान क्या हो गया भाई? y का मान हो गया 1, ठीक है। अब y का मान कहां लगा दूं? आप समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें भी आपका मन करे आप उसमें y का मान लगा सकते हैं। y का मान लगाने पे आपको x का मान मिल जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 4 में रखता हूं। तो रखिए y का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, y का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, समीकरण फोर्थ में रखने पर चलिए वे रखिए y का मान क्या है जी? 1 है। y का मान 1 और ये कितना होगा? 14 अपॉन एक्स और बराबर 30। ये कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 है। 16 बटे 1 मतलब 16। 16 उठाकर इधर ले जाओ, उधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 30 माइनस 16 तो 14 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किसके? 14 के। देखिए 14 से 14 कट गया तो 1 अपॉन एक्स बराबर किसके? 1 के। तो इंप्लाइज दैट एक्स बराबर 1। अरे एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो गया भाई? एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 हो गया और y बराबर 1 हो गया, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर 1। तो आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम 5 का घ पॉइंट देखते हैं। घ वाला जो है रचना वाला क्वेश्चन है वो आपको बाद में कराया जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है समझेंगे। तो कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। तो यह लिखिए माना घन की प्रत्येक कोर की लंबाई, माना घन की प्रत्येक कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है।
7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमें एक घन को छील करके एक गोला बनाया जाता है। इसमें क्या करना है, हमारे पास में एक घन है, ठीक है, ये घन है हमारे पास में एक, इस घन को छील करके घन की जो प्रत्येक सिर मतलब प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको छील करके एक गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है जी। ठीक है, ये एक गोला है। तो इसकी जो ये 7 सेंटीमीटर है, ये गोले का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। गोले का व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बोल रहा है कि ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। तो लिखेंगे, यहां लिखे ठोस लकड़ी के घन को, ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। गोला बनाया जाता है। ठीक है, ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे गोले का व्यास बराबर क्या, घन की भुजा। घन की प्रत्येक भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। समझेंगे, ये गोले का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें निकालनी है गोले की त्रिज्या। निकाल लेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो छिली हुई मतलब घन से एक गोला बनाया जाता है। तो लिखिए छिली हुई लकड़ी का आयतन। छिली हुई लकड़ी का आयतन। छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर क्या है, देखिए घन का आयतन माइनस क्या है, गोले का आयतन, माइनस गोले का आयतन। हमें क्या निकालना है, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन हम क्या करेंगे, घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे। ठीक है, अब घन का आयतन होता है जी a क्यूब। क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब। तो ये क्या है, अब हमारे पास में घन का आयतन होता है a क्यूब। त्रिज्या कितनी दे रखी, मतलब घन की प्रत्येक भुजा कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो a क्यूब 7⁻3। ठीक है, घन का आयतन होता है a क्यूब। ठीक, अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब क्या है, 7/2। r बराबर क्या है भैया, r बराबर है 7/2। 7/2 की घात 3। 7/2 की घात 3। चलिए अब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, 7 की घात 3, 4/3, पाई का मान 22/7। इसको मैं लिखूंगा 7 की घात 3 और इसको लिखूंगा 2 की घात 3। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 7 की घात 3 में यहां से कॉमन ले लूंगा। 7 की घात 3
कॉमन लेने पे हमारा क्या बचेगा, कॉमन लेने पे बचा है 7 की घात 3 ये रहा, 7 की घात 3 ये रहा, कॉमन हो गया। तो 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 हो गया गुना 22/7, 22/7 गुना कितना, 7 की घात 3 बाहर चला गया तो 1/2 की घात 3 बच गया। ठीक है, चलिए तो 7 की घात 3 कितना होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343। तो 1 माइनस, इसको देखिए ये होगा 4 गुना 22, 4 गुना 22 और 3 गुना 7 और 2 की घात 3 हो गया जी 8, 2 की घात 3 कितना हो गया 8। समझो अब ये कितना हो गया, ये इससे मैं काट दूंगा इसको 2 बार, 4 दूनी 8, इससे 2 से 22 को मैंने काट दिया 11 बार, तो ये कितना होगा 343 और 1 माइनस कितना हो गया 11, 11 और 7 दिया 21, तो 1 माइनस 11/21 तो 343, तो ये हो गया एलसीएम 21। ठीक है, तो 21 माइनस 11 तो कितना हो गया जी 343 और 21 में से 11 घटा दिया 10/21। अब इससे 7 से काटो, 3 बार ये कट गया, 7 के 21, 7 के 21 3 बार ये कट गया, और ये कितनी बार कटेगा 7 से 49 बार ये कट जाएगा जी, तो ये हो गया 490, 490/3। अब 3 से 490 को भाग दे दीजिए भाई, 3 से 490 को हम भाग देते हैं तो कितनी बार चलेगा, देखिए 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा, दशमलव सॉरी 49 में से 48 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 1, दशमलव एक ये उतार लेंगे 0, तो 3 तिया 9, अब 10 में से 9 घटा दिया 1, ठीक है, तो दशमलव लगाकर 0 उतार लेंगे, और 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 घटा दिया 1, दशमलव लगी हुई है 0, 3 तिया 9, तो 163.3 सेंटीमीटर की घात 3, तो ये हो जाएगा जी 163.3 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है।